सेंट्रल जेल में पति ने फांसी पर लटकने से पहले आखिरी इच्छा में बीवी से सुहाग रात की इच्छा जताई और उसकी इच्छा पूरी कर दी गई। जब वह कैदी जेल के अंदर ही बीवी से सुहाग रात मनाने लगा तो ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर सारे पुलिस वालों की चीखें निकल गईं। उसने कमरे में 2 खुफिया कैमरे लगा दिए थे। ये बहुत ही घटिया हरकत थी, मगर वह अपने से ऊपर मौजूद लोगों के हाथों मजबूर था और वार्डन साहब की इच्छा थी कि वह उस कमरे में कैमरे लगाए जहां अब से कुछ देर के बाद एक कैदी की उसकी बीवी से मुलाकात करवाई जानी थी। उसे वार्डन साहब की ये बात समझ नहीं आ रही थी कि पहले तो वह एक सजाए मौत के कैदी की ऐसी इच्छा को मानने के लिए जेलर साहब को समझाते हैं, जो बहुत ही अजीबोगरीब थी, और फिर उसके बाद उस कमरे में कैमरे लगवाकर तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी थी। लेकिन वार्डन साहब एक अय्यास किस्म के इंसान थे। वह अक्सर ही रात के वक्त बैठकर शराब पिया करते थे। उन्हें किसी बात का डर भी नहीं था, क्योंकि सीएम साहब उनके रिश्तेदार थे, जिसकी वजह से उन्हें किसी का भी डर नहीं था। मगर उस जैसे इंसान के लिए ये बात बिल्कुल भी नामंजूर थी कि कमरे में कैमरे लगाकर किसी भी पति पत्नी के बीच होने वाले मामले को देखा जाए। कैमरे लगाने के बाद वह उस कैदी की बैरक में पहुंच गया, जहां पर वह अकेला बैठा था। वह जब भी उसका चेहरा देखता तो उसे अजीब सा एहसास होता। 2 दिन के बाद उसे सजाए मौत होने वाली थी और उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसने कत्ल नहीं किया हो, बल्कि कोई अच्छा काम ही किया हो। उसके चेहरे पर मौत का डर बिल्कुल नहीं था और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा। अब भी वह बहुत सुकून से बैठा था। वह उसके पास जाकर पंजों के बल बैठा। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने पूछा, क्यों भाई कैदी नंबर 486, तुम्हें मौत का डर नहीं है? हद है, तुम तो मरने से पहले भी अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाना चाहते हो। मेरी मानो तो अपनी इस इच्छा से पीछे हट जाओ और कुछ दिन सुकून में गुजारो। उसकी बात का उसने कोई जवाब ना दिया। वो वहां से खड़ा हो गया। उसने आज तक ऐसा सुकून किसी के भी चेहरे पर नहीं देखा था। बस यही बात का उसे बार बार ताज्जुब हो रहा था। मौत को सामने देखकर भी वह कैसे चैन से रह सकता है। वह नहीं चाहता था कि उसकी बीवी उस कमरे में जाए, लेकिन ये सब उसके हाथों में नहीं था। उस कैदी की उम्र बस 30 साल थी। उसने अपने पड़ोसी का कत्ल किया था। उसकी मौत के जुर्म में वह यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन हैरत की बात थी कि ये कत्ल उसने क्यों किया, ये बात कोई भी नहीं जानता था। ना उसने इस बात की कोई वजह बयान की थी, बल्कि उसने खुद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी थी और इस बात का खुलासा भी किया था कि वह कातिल है। लेकिन जब उससे कत्ल की वजह पूछी तो उसने अपनी जुबान पर ताला लगा दिया। अदालत में भी उसने खुद स्वीकार किया कि वह कातिल है, मगर कत्ल की वजह तब भी ना बताई, क्योंकि उसने खुद जुर्म कबूल किया था। इसीलिए उसे मौत की सजा दे दी गई। उसकी बीवी से भी इस मामले पर काफ़ी पूछताछ की गई, लेकिन उसने साफ इनकार करते हुए यही कहा था कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसके पति अजय और उसका पड़ोसी विकास एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब थे और उनके बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं था कि जिसकी वजह से उसका पति ये कत्ल करता। थोड़ी ही देर के बाद उसे वायरलेस पर सूचना मिली कि कैदी नंबर 486 की बीवी आ गई है। ये सुनकर वह कुछ परेशान हो गया। दरअसल उसकी परेशानी की वजह ये थी कि वह कैमरे, उसकी नज़र में ये बात बहुत ही घटिया थी कि वार्डन साहब उन कैमरास की मदद से उस पति पत्नी के बीच होने वाले पलों को देखेंगे। लेकिन वह नौकरी के हाथों मजबूर था। इस नौकरी को हासिल करने के लिए उसने 5 लाख की रिश्वत लगाई थी और अब जब वह सरकारी नौकरी उसे मिल गई थी तो उसे वही सब कुछ करना था जो उससे बड़े पद वाले उससे चाहते थे। अगर वह उनके खिलाफ कुछ भी करता तो या तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता या फिर नौकरी ही खत्म हो जाती। बस इसीलिए उसने उस वक्त भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया। वार्डन साहब के हुक्म पर वह उस कैदी की बीवी को उस कमरे में पहुंचा आया। उसकी बीवी बहुत ही जवान और खूबसूरत थी, मगर उसने खुद को घूंघट में छुपा रखा था। एक बार पल्लू छूटने पर ही उसने उसका चेहरा देखा था,
जो वह पर्देदार थी। वह सोच रहा था कि अगर वार्डन साहब की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो यकीनन उनकी नीयत खराब हो जाएगी। वह औरतों के बड़े ही शौकीन थे और अक्सर ही रात को उनके कमरे में औरतों को लाया जाता था और वहाँ क्या होता था ये बात बिना देखे ही उसे मालूम थी। वार्डन साहब के हुक्म पर कैदी नंबर 486 को उस कमरे में भेज दिया गया और भेजने से पहले उन दोनों पति पत्नी की पूरी तलाशी ली गई ताकि कुछ गलत ना हो सके। आज तक कभी किसी कैदी ने ऐसी अनोखी इच्छा जाहिर नहीं की थी, इसीलिए ये जेल में पहली बार हो रहा था और इस बात को गुप्त ही रखा गया था। वार्डन साहब ने ना ही किसी से इजाज़त ली थी, ना ही इस बात को किसी के सामने बयान किया था और ये बात उसे बाद में पता चली कि उन्होंने इस इच्छा को रद्द करवाने की बजाय पूरा करने पर जोर क्यों दिया। जो पहरेदार उस कमरे के बाहर तैनात थे, कमरे के दरवाजे पर कोई लॉक या कुंडी मौजूद नहीं थी। कमरा फूलों से सजा था, जैसे नई नई शादी के बाद पहली रात की सेज सजती है। उन दोनों को छोड़ने के बाद वार्डन साहब के हुक्म पर वो उनके कमरे में पहुंचा तो वह लैपटॉप खोलकर बैठे थे। उन्होंने उसे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। उसकी उनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत थी, वह उस पर बहुत भरोसा करते थे। कहने लगे, आओ हम भी थोड़े मज़े करते हैं। ये सुनकर वह शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि नहीं साहब, मैं जेल का राउंड लगा लेता हूँ, आप बैठिए। लेकिन वह ना माने और कहने लगे कि तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। मरने से पहले उस कैदी की अजीबोगरीब इच्छा ने उसे मजबूर किया कि वह देखे तो कि आखिर उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो उसने मौत के वक्त अपनी बीवी से सुहागरात मनाने की इच्छा जताई। कुछ तो ऐसा होगा ना जो मरने से पहले भी उसे अपनी बीवी का साथ चाहिए। वार्डन साहब बोले, उसके मरने के बाद उसकी बीवी विधवा हो जाएगी। बेचारी गरीब औरत है, हम ही लोग उसके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर देंगे। ये कहकर वह बहुत जोर से हंसे थे और उनकी हंसी में मौजूद मक्कारी उसे साफ दिखाई दे रही थी। वह जान गया था कि उनकी नीयत में कौन सी फितरत है जिसने उन्हें ये कैमरे लगवाने पर मजबूर किया है और जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी अनोखी इच्छा को पूरा किया है। वह इस वीडियो की मदद से बाद में उस औरत को ब्लैकमेल करके बड़े आराम से अपने गंदे मकसद को हासिल कर सकते हैं। और ये बात समझ में आते ही उसे अपने आप से घिन आने लगी थी। उसने उनके कहने पर कैमरे क्यों लगाए? एक इज्जतदार औरत सारी जिंदगी वार्डन के पैरों तले रौंदने वाली थी। वार्डन खुद शादीशुदा था, इसीलिए शायद हर बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। वार्डन साहब ने ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बिठाया। स्क्रीन पर उसे कमरे के अंदर का मंजर नजर आने लगा। बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे थे। वॉइस का ऑप्शन भी मौजूद था, क्योंकि वार्डन साहब ने कहा कि देखने के साथ जब सुनाई भी दे तभी असली मज़ा आता है। और उस कमरे में होने वाली बातें भी उन्हें साफ साफ दिखाई दे रही थीं, सुनाई दे रही थीं। वार्डन साहब की नज़र स्क्रीन पर जम गई थी। वह कभी स्क्रीन पर नज़र डालता तो कभी शर्मिंदगी से सर झुका लेता। उस कैदी ने अपनी बीवी को हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाया था, उसके पल्लू को चेहरे से हटा दिया था। स्क्रीन पर उसकी बीवी का चेहरा नजर आने लगा था। वार्डन साहब अपनी गंदी जुबान से उस औरत की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। फिर स्पीकर से आवाज़ें आना शुरू हुईं। उन आवाज़ों को सुनकर उन दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उन दोनों के सर चकराने लगे, हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। फिर जो मंजर उन्होंने देखा, उनके पसीने छूट गए। उसकी बीवी ने इतनी जोर से किया कि देखकर ही उन दोनों की चीखें निकल गईं। उस कैदी की बीवी ने सुहाग रात के दौरान ऐसी हरकत की जो शायद कोई भी औरत नहीं कर सकती। वह तो अपने पति से भी ज़्यादा ताकतवर निकली और देखते ही देखते उसने अपने पति को ज़बरदस्त तरीके से अब समझ में आया था कि उसके पति ने आखिरी इच्छा में अपनी बीवी के साथ इस तरह की इच्छा का इजहार आखिर क्यों किया था। वार्डन साहब उत्तेजित होकर फौरन उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े थे। वो भी उनके पीछे पीछे भागा और जब वह कमरे में दाखिल हुए तो वह कैदी बिस्तर पर पड़ा था और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। वो बिल्कुल पस्त था। उसकी बीवी ने जल्दी से चेहरा छुपा लिया और कपड़े ठीक किए। वार्डन साहब ने न आओ देखा न ताओ,
उस औरत का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले गए और वह उस कैदी के पास खड़ा रह गया। वो कैदी उससे पूछ रहा था कि उसकी बीवी को क्यों ले जाया जा रहा है, लेकिन वह उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि वह जानता था कि अब वार्डन साहब उस औरत के साथ कैसा सलूक करेंगे। जिस तरह से उस औरत ने अपने पति के साथ किया था, उसके बाद तो वार्डन साहब उसे किसी सूरत में बख्शने वाले नहीं थे। उसने उस कैदी को बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने बैठ गया। और ये पहली बार था कि जब उसने आज उसकी आवाज़ सही तरह से सुनी थी, वरना वह कभी बात ही नहीं करता था। उसने उसे कहा कि अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ और तुमने ये गुनाह क्यों किया। कैदी ने खामोशी से सर झुका दिया तो उसने उससे सख्ती से कहा कि जो कुछ भी इस कमरे में तुम दोनों पति पत्नी के बीच हुआ वह सब कैमरे में रिकॉर्ड है। अगर तुम अपने जुर्म की वजह नहीं बताओगे तो ये रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने पेश कर दी जाएगी और तुम्हारी बीवी की इज्जत का सवाल है। इसीलिए बेहतर है कि तुम मुझे ये वजह बता दो जिस वजह से तुम यहाँ हो, और ये बात भी बताओ कि तुमने क्यों आखिर आखिरी इच्छा के तौर पर अपनी बीवी को यहाँ बुलाया। रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर उस कैदी के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी पैदा हुई थी और फिर उसने धीरे धीरे हर बात बतानी शुरू कर दी। उसका नाम अजय था। वो और उसका पड़ोसी विकास हम उम्र ही थे। वो बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़े थे और एक ही कॉलेज में भी पढ़े, बल्कि एक ही कंपनी में नौकरी भी करने लगे थे। नौकरी कुछ बेहतर हुई तो घर वालों ने शादी के बारे में बात की और फिर अजय के माँ बाप ने अपनी पसंद से ही उसके लिए एक लड़की का इंतज़ाम कर लिया और इस तरह से अजय की ज़िंदगी में उसकी बीवी रूपा आ गई। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। रूपा अपने साथ अपनी अच्छी किस्मत भी लेकर आई थी। अजय का प्रमोशन हो गया था। विकास उसी जगह पर रह गया जहां पर वह पहले था, क्योंकि विकास का ध्यान नौकरी से कहीं ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर था। शायद इसीलिए वह तरक्की भी नहीं कर सका था। अजय की माँ दूसरे शहर में बड़े बेटे के पास चली गईं और यहाँ अजय और उसकी बीवी अकेले ही रह गए थे और नौकरी पर ज़्यादा देर होने की वजह से अजय को घर के छोटे मोटे कामों में दिक्कत सी होने लगी थी, क्योंकि विकास का प्रमोशन नहीं हुआ था और इसीलिए उस पर दफ्तरी कामों का दबाव भी ज़्यादा नहीं होता था। इसीलिए अजय अपने घर के कामकाज उससे कह देता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब रूपा का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा, वह हर वक्त परेशान नजर आती थी। अजय से बात करने से भी कतराती थी। उन दोनों के बीच अजीब सी दूरी पैदा हो गई और घर में भी खामोशी रहने लगी। अजय इस बात से बहुत ज़्यादा मायूस रहता था। रूपा किसी बात से परेशान है, लेकिन उसके पूछने पर रूपा ने कभी कोई जवाब न दिया। और फिर एक दिन जब अजय ने सख्ती से रूपा से पूछा कि आखिर क्या दिक्कत है, तो उसने ऐसी बात कही जो अजय ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उसने बताया कि विकास उस पर बुरी नज़र रखता है और उसे परेशान करता है। और ये सुनकर अजय गुस्से में आ गया। उसे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी, लेकिन साथ ही विकास पर भी पूरा भरोसा था, क्योंकि वो उसे बचपन से ही जानता था। वह कहने लगा, ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन रूपा का कहना था कि उसने खुद इस बात को महसूस किया है। अजय को रूपा की बात पर हरगिज भी यकीन नहीं आ रहा था और फिर उसने अगले दिन भी विकास को पैसे देकर कुछ घर का सामान खरीदने को बता दिया, जो उसे ऑफिस से वापसी में खरीदते हुए रूपा को घर पर देना था। विकास खुशी खुशी पैसे लेकर निकल गया। अजय के दिल में ये बात आई कि उसे भी अब पीछे जाकर देखना चाहिए कि रूपा ठीक कह रही है या फिर उसे कोई गलतफहमी है। विकास के पीछे जब अजय घर पहुंचा तो उसके होश और हवास ठिकाने आ गए। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही रुक गया और उसकी बीवी ड्राइंग रूम में बात कर रही थी। उन दोनों की बातों ने अजय को हक्का बक्का कर दिया था। वह कह रही थी कि बस विकास, बहुत हो गया, अब तुम अपनी हद में रहो। और विकास उससे कह रहा था कि अगर रूपा ने उसकी बात ना मानी तो वह जबरदस्ती अपनी हद पार कर देगा। अब सब सामने था। रूपा जो कुछ कह रही थी वह सब कुछ सच था,
लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों के सामने जाता। जिस विकास को वो बहुत भरोसा करके अपने घर भेजा करता था, उसने उसकी पीठ पर खंजर घोंपा। वो उल्टे कदमों घर से बाहर निकल गया। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे और अजय के दिल में एक आग सी जल रही थी। उसने अपनी बीवी रूपा को रहने के लिए मायके भेजा और खुद ऑफिस से वापसी में विकास को अपने साथ घर ले आया। वो विकास से जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब यही बात उसने जब विकास से पूछी तो उसने जो कुछ उससे कहा वह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। विकास ने कहा कि रूपा के पहले भी कई लड़कों के साथ चक्कर थे, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, घर पे भी पीठ पीछे कभी कभी गैर मर्द आते हैं। ये सुनकर अजय गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में विकास को मारना शुरू कर दिया। उसने भी पलटकर हाथ उठाया। अजय ने गुस्से में वहीं पर रखी हुई फ्रूट काटने वाली छुरी उठाकर उस पर वार किया और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सीधे उसके पेट में चाकू लग गया। कुछ ही देर में विकास ने उस कमरे में दम तोड़ दिया और जब अजय को होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके खबर दी, क्योंकि वह कोई मुजरिम नहीं था, वह खुद भी सदमे में था और उसने ये क्या किया। और फिर अजय ने खुद ही अपना गुनाह स्वीकार करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। 4 महीने केस चलने के बाद अजय को मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन हैरत की बात थी कि मौत की सज़ा सुनने के बाद भी उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं गिरा। वह बिल्कुल खामोश था और एक बार उससे जेल में मुलाकात करने के लिए उसकी बीवी आई, लेकिन बहुत ही छोटी सी मुलाकात थी। और फिर कैदी ने मरने से पहले अपनी बीवी से सुहाग रात की इच्छा का इजहार कर दिया। उस पर जेलर साहब को लगा कि शायद वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और इसीलिए उसे आखिरी बार मिलना चाहता है। और वार्डन साहब के जोर डालने पर जेलर साहब ने उनकी इच्छा मान ली, लेकिन स्क्रीन पर नज़र आने वाला मंजर तो कुछ और ही बयां कर रहा था। जब उसकी बीवी उससे मिलने के लिए आई, उसने उसे अपने सामने बिठाया और फिर उसने धीरे धीरे करना शुरू किया। उसने कहा, तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि गुनाहगार अजय नहीं बल्कि तुम थी। ये कहकर उसने अपनी बीवी के कपड़ों को उसके वजूद से खींचा और कहने लगा कि तुम्हें खुद की इज्जत उछालने का बहुत शौक है ना। आज मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति ऐसे करूँगा कि महीनों याद रखोगी। ये सुनते ही उसकी बीवी बोल पड़ी कि कल तुम्हें सजाए मौत होने वाली है और तुम चाहकर भी अब खुद को नहीं बचा सकते। अगर तुम मेरे साथ यहाँ कुछ गलत करोगे तो तुम्हें फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। ये सच है कि मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारा पड़ोसी पसंद था, इसीलिए मैं उसे अपनी तरफ बुलाने लगी, लेकिन वह हर बार मना कर देता था। वो यही कहता कि वह तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। वह तो तुम्हें मेरा सच बताना चाहता था। वह जानता था कि मेरे कई लड़कों के साथ संबंध रहे हैं और इसीलिए मैंने डर के मारे तुम्हारे दिल में उसके लिए गलत बातें डालना शुरू कर दिया, ताकि अगर वह कभी तुम्हें कुछ कह भी दे तो तुम यकीन ना करो। मैं चाहती थी कि तुम उससे दूर रहो और तुम्हें मेरा सच पता ना चले, और जब तुम दोनों में दूरी आती तो मेरे लिए विकास को हासिल करना भी आसान हो जाता। ये सुनते ही अजय ने उस पर हमला किया और बदले में रूपा ने उससे भी ज़्यादा ताकत से उसे धक्का देकर मारना शुरू कर दिया। वह अजय से भी ज़्यादा ताकतवर थी और यही सब कुछ सुनने और देखने के बाद वह और वार्डन साहब भागते हुए उस कमरे में आए थे और अब उसे सारा सच पता चल गया था। उसने फिर पूछा, लेकिन अपनी बीबी को तुमने यहाँ क्यों बुलाया था? ये सुनकर अजय कहने लगा कि उस वक्त तो जज्बात में आकर मैंने विकास का कत्ल कर दिया था, लेकिन फिर जब मेरी बीवी मुझे यहाँ मिलने आई तो उसकी बातों से मुझे एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं वह गलत है। मैंने किसी को भी विकास की मौत के पीछे की वजह नहीं बताई, क्योंकि मेरी बीवी की इज्जत खराब होगी। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मेरी बीवी ठीक नहीं है और फिर मेरे दिल में ये बात बैठ गई। मैं मरने से पहले सच्चाई ज़रूर जानना चाहता था, इसीलिए उसे मिलने के लिए बुलाया। लेकिन अगर वह मेरे सामने आकर अपना सच स्वीकार कर भी लेती तो भी मुझे कोई फ़ायदा ना होता। इसलिए मैंने सुहाग रात की बात की,
क्योंकि इतने दिनों में मैं वार्डन की फितरत को अच्छी तरह से समझ गया था। मैं जानता था कि वह हम दोनों पति पत्नी को देखने के लिए यहाँ कैमरे ज़रूर लगवाएगा और इसी तरह उसका सच कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। और मेरा यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और हर बात कैमरे में रिकॉर्ड होती है। वह कहने लगा, मुझे सजाए मौत से नहीं बचना। मुझे अफसोस है कि मैंने विकास की बात पर यकीन नहीं किया। मेरी वजह से वह इस दुनिया से चला गया। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी उसके गुनाह की सज़ा मिले। वही थी जिसने हम दोनों के बीच नफ़रत का ये बीज बोया। उसकी बात सुनकर वह हैरान रह गया था। वह बहुत ही चालाक था। वार्डन की फितरत को भांपकर उसने ये सारा खेल खेला था और वह कामयाब भी हो गया था। उसकी बीवी का असल चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और अब उसकी बीवी को भी सजा दी जा सकती थी। लेकिन ये सब कुछ जेलर के हाथों में था। उसने कैदी नंबर 486 को वापस उसकी बैरक में भेज दिया। अगले दिन उसे सजाए मौत होनी थी। वह वापस वार्डन साहब के कमरे में पहुंचा तो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। वह जानता था कि वह इतनी आसानी से अब उस औरत को नहीं छोड़ता। वह खामोशी से वहां से हटकर जेल के राउंड पर निकल गया और सोचने लगा कि इस औरत को कैसे सज़ा दिलाए। वार्डन तो इसे सज़ा नहीं दिलाएगा बल्कि इसे इच्छा पूर्ति के लिए रख लेगा। तभी उसके दिमाग में आया कि जेलर साहब अच्छे इंसान हैं, शायद वो कोई न्याय करें। वो तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग लेकर उनके पास गया और उन्हें सारा का सारा सच दिखाया। ये सब देख जेलर साहब तो सख्ते में आ गए। उन्होंने तुरंत ही वार्डन को बुलाया और उनको खूब भड़काया। कहा, सीएम के रिश्तेदार होने का तुम गलत फ़ायदा उठाते हो। आगे तुमने अगर कोई भी गलती की तो मैं सीएम साहब से कहूँगा कि तुम उनकी छवि को खराब कर रहे हो, उनके लिए मुसीबत बढ़ा रहे हो। फिर देखता हूँ वो तुम्हारा क्या करेंगे। वार्डन ने तुरंत माफ़ी मांगी। वो लोग वापस अपने काम पर आ गए। अगले दिन फांसी का वक्त आया। अजय को फांसी होने जा रही थी। उसका चेहरा बहुत शांत था। जैसा ही अजय को फांसी होने वाली थी, जेलर साहब ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि अजय, तुम्हारी फांसी टल गई है। मैंने जज साहब को सारे सबूत दिखाए। उन्होंने फैसला लिया कि तुम्हें 10 साल की कैद और तुम्हारी पत्नी को जालसाजी के लिए 5 साल की कैद होगी। अजय और उसकी पत्नी को जेल में डाल दिया गया था। इस जेल में नौकरी करते हुए उसने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी कि ज़्यादातर जुर्म जज्बात में आकर और सच जाने बगैर ही किए जाते थे। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को एक बार सच्चाई ज़रूर जाननी चाहिए और एक साथ एक समय में अनेक नाव की सवारी करने से रूपा के जैसे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।